प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की सुबह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यहाँ पर एकत्रित होकर परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहने के लिए, जो कि उनकी वायदा के मुताबिक जहां पर 2 या 3 जन उनके नाम से एकत्रित होते हैं, जरूर उनकी उपस्थिति उनके मध्य में है। इन दिनों में हम जानते हैं कि परमेश्वर के उस बड़े कार्य दुनिया के हर छोर में इन दिनों में बड़े अद्भुत तरीके से हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों में अमेरिका की जो एक छोटी सी चापल से फिर से एक नई और परमेश्वर की अद्भुत तरीके से एक नया जागृति को फिर परमेश्वर शुरू कर रहे हैं। जहां हम सोच भी नहीं सकते हैं, जहां पर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमारे परमेश्वर कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। तो आज के सुबह मैं परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूं। खासतौर से प्रिय आदरणीय पास्टर जोस और साथ साथ पास्टर सुनील जी, उन लोगों से सबसे मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहने के लिए एक ऐसा अवसर परमेश्वर ने हमें यहाँ पर दिया कि जो कि आदरणीय दासों के साथ काफी समय बातचीत करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हालांकि कभी भी हम लोग आपस में देखे नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक ऐसा अनुग्रह का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। प्रार्थना वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत कामों को, जो हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, वो कामों को भी हमारे जीवन में प्रकट करने वाला परमेश्वर की एक अद्भुत तौर तरीका है प्रार्थना। मनुष्य के जीवन में जो असंभव है, उन असंभवों को संभव होते हुए दिखाई देने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से बोया हुआ एक बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य कार्य है प्रार्थना। पिछले दिनों में प्रिय आदरणीय दासों ने जैसे बताया कि आप जैसों की प्रार्थना, आप जैसे परमेश्वर के पवित्र और संत और परमेश्वर के प्रेमी और परमेश्वर के भक्त लोगों की प्रार्थना की वजह से ही आज मैं आपके सामने हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे परमेश्वर के आदरणीय दासियों के लिए, जो कि पिछले दिनों में मैं और मेरे साथी 9 लोग हम लोग जेल में बंद थे। तो हम लोगों को जेल में भेजते समय उन लोगों ने एक बात बताते हुए ही भेजा था, कम से कम मद्रासी तू तो 1 साल के लिए गया ही गया, तू बाहर आ ही नहीं सकता। धर्म परिवर्तन करता है, जात बदलवाता है, मूर्ति पूजा के खिलाफ में बात करवाता है, बात करता है और दूसरों को करवाता है। तो देख लेना अब तेरी मजा, हम बताएंगे मजा क्या होता है। तो बहुत ताली पीट रहा था ना, बहुत ताली बजा रहा था ना, बहुत उछल कूद कर रहा था ना। तेरा उछल कूद, तेरा थाली बजाना सब मैं सही कर दूंगा, यही बता करके, जो कि वो लोग मानसिक रूप से और भी अन्य तरीके से जितना टॉर्चर करना था वो लोग सब पूरा करने के लिए कोशिश कर ही रहे थे। बात यह था कि बस हमारे साथ में एक पास्टर है, उनके प्रिय आदरणीय प्रभु के दास आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। तो कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराने के लिए वो सक्षम नहीं था। तो इसलिए सामूहिक शादी में उन्होंने अपनी बिटिया की शादी करवाई। तो उस समय वहां पर लोगों को खिलाना पिलाना और पास्टर और विश्वासियों को बुलाना उनके लिए संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने उनके घर में एक छोटी सी भोज को रखा। खासतौर से वहां पर असेंबलीज ऑफ गॉड की सेवक या पास प्रेस्बिटर होने के नाते मुझे भी परिवार समेत उन्होंने वहां पर बुलाया। तो वहां पर पहुंच करके बस उस बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस भोज में शामिल होने के लिए ही गए थे। लेकिन
किसी सुसमाचार के विरोधी लोगों ने वहां पर उसको धर्म परिवर्तन की अ, मुद्दा बना करके लोगों ने, जो कि वो लोग कम से कम 5-6 साल से मुझे अरेस्ट करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे, ताकि अरेस्ट करके जो धर्म परिवर्तन का कार्य है उसको बंद करने के लिए काफी कोशिशें वो लोग काफी दिनों से कर रहे थे, जो कि उनकी काफी सालों की कोशिशों का सफलता उन लोगों को मिल गया। उन लोगों ने मुझे वहां पर अरेस्ट करके, मेरे साथ 9 लोग, हम लोग 9 लोग एक साथ, जो कि बिल्कुल कानून की कोई कार्रवाई जैसे होना चाहिए वैसा नहीं किया है, और इस संसार का उनकी मन मर्जी के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार लोगों ने काम किया। पहले एक डीआईजी साहब थे हमारे चर्च में, आराधना में शामिल होते थे। वो अक्सर इस बात को बताया करता था, पास्टर बिनू, कभी भी हम उम्मीद मत करना कि पुलिस वाले आपको न्याय दिलाएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि वो खुद डीआईजी होने के बावजूद उन्होंने हमेशा यही बात बताया करता था, पुलिस की ओर से आपको न्याय नहीं मिल सकता है। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर बताया, पुलिस वाले भले कितने भी कठोर क्यों ना हो, वो लोग भी परमेश्वर के ही हाथ में रहते हैं। सो वो लोग पकड़ करके हमें जैसे गैर कानूनी तरीके से ही सारा इल्जाम, सारी बातें, हर काम हमारे साथ हुए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, दूसरे दिन हमें जेल की ओर ले जाते समय, जो कि पहला दिन हमें ऐसा बर्तन में खाना दिए, हम खा नहीं पाता था, ऐसे जगह पर उन लोगों ने बिठाया, ऐसे जगह पर सोने के लिए हमको मजबूर किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, दूसरे दिन वो लोग शाम तक, जो कि वो भी जेल में भी भोजन का टाइम खत्म हो चुका था, फिर भी रात को हमको जेल में पहुंचा दिया। वहां पर भी बिना भोजन किए ही हम लोग सोया था। लेकिन हम लोग 9 लोग एक साथ इकट्ठे जेल में जब पहुंच गए हैं, तो वहां पर हम लोगों ने 9 लोग मिलकर बताया कि आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, हो सकता है दूसरे दिन भी उपवास की तरह उपवास करते हुए समय बिताने के लिए शायद परमेश्वर अवसर दिया हो, तो प्रभु से शक्ति मांगेंगे। 9 लोग मिल करके हम लोग जेल के अंदर आए, आते ही हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो एक व्यक्ति जो नया जेल में लेकर आता है, कम से कम 6 दिन के लिए उन लोगों को एक विशेष जगह पर, जो कि वो आजमगढ़ जेल का तरीका हो सकता है, अलग अलग जेलों में अलग अलग तरीका है। पहले क्वारंटाइन में 14 दिन रखते थे, उसी तरह अब जो है समय कम करके 6-7 दिन, जो कि 6 दिन रखेंगे और 7वें दिन जेलर के सामने पेश हमें करवाते हैं। तो 6 दिन हमें एक हवालात करके एक ऐसी जगह पर हम लोग को बंद की गई। सो वहां पर आ, पहले दिन वहां पहुंचते ही हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए जब समय बिता रहे थे, तो हमारे साथ एक व्यक्ति उस जेल में थे। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग वही लोग है जो 9 लोग जो धर्म परिवर्तन में पकड़ा गया है? हमने कहा जी हाँ वही है। हाँ, टीवी में अखबार में सब हमने देखे। यार तुम लोग बड़े बेशरम लोग हैं यार, क्यों ऐसे करते हैं? मैं जानता हूं, मेरे एक बुआ है, वो भी बहुत बेशरम है। उनको जितना भी हम मना करें हमारे घर पे मत आने के लिए, लेकिन जितना मना करें उतना वो आती है। वो छोटी बच्चा हमारा अगर तबीयत खराब हो जाए या हमारे घर में कोई दिक्कत हो जाए, तुरंत वो हमारे घर पे आके घुटना टेक के प्रार्थना करने लगती है। कितना भी मना करे तो भी वो आती है। तो हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम लोग भी उसी तरह है जैसे आपने बताया, बेशर्म लोगों की श्रेणी में हम भी आते हैं। हम इंसान के हालातों को, परिस्थितियों को देखते हैं, उसको देखते हुए हम खुदा से हम दुआ करते हैं कि हे खुदा, इस इंसान की जो समस्या है उसमें से इन्हें छुटकारा दे। अगर उसके लिए आप, अगर उसके लिए आप बेशरम या नाकाबी या किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति आप बताएं, कोई भी नाम आप दे, वो हाँ सच है, हम वही करते हैं।
लेकिन हम एक बात हम जरूर कहेंगे, हम जो भी करते हैं खुदा की मर्जी से ही करते हैं। तब इस तरीके से उनसे बातचीत करते करते हमने उनको उसी रात को पूरा सुसमाचार को सुनाया और प्रभु के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने बताया था उनकी बुआ, जो कि वो विश्वासी है। तो उनको पूरी सुसमाचार सुनाने के बाद अगले दिन सुबह हमने देखा कि बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जो जेल के अंदर बहुत बड़े बड़े पहुंचे हुए हस्तियां जो है, सुबह सुबह आकर के उनके पैर छू रहे हैं और उनके लिए सलाम कर रहे हैं। पुलिस वाले भी आकर के उनका पैर छू रहे हैं। तो इतना बड़ा हस्ती वो कौन है, ये सोच करके अगले दिन हम जो सुबह हम लोग प्रार्थना किया, 9 लोग मिलके प्रार्थना करके सुबह सुबह हमको वहां पे जो भीगा हुआ चना आती है सुबह खाने के लिए, नाश्ता वही है। तो भीगा हुआ जो चना हम लोग खाने के लिए लाइन में जब खड़े थे, तो उसी समय लोग आकर के इनके साथ पैर छूना ये सब करते हुए हमने देखा। तो हमने दूसरों से पूछा कि भाई वो है कौन। तब वो लोगों ने बताया, अरे तुम लोग नहीं जानते हैं, वो है राजन भैया, जो कि अब तक सिर्फ पुलिस के नजर में 36 मर्डर किया है और उन्होंने कितना किया है उनको खुद ही नहीं मालूम। और पूरे जेल के जितने भी अधिकारी है, सारे अधिकारी लोग सुबह सुबह इसलिए आते हैं उनके पास, ताकि वो आकर के उनको नमस्ते करूं, क्योंकि हो सकता है उनका एक नमस्ते उनको जेल के बाहर बहुत बड़ा उनके लिए महंगा पड़ेगा। इतना बड़ा हस्ती है वो, हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन उस दिन शाम को फिर हम दुआ कर रहे थे, अगले दिन दूसरे दिन, तो शाम को ये राजन भाई भी हमारे साथ आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस रात को वो हमारे पास आकर के हमसे कहने लगे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भी आप लोग दुआ करिएगा। उस शाम को लगभग 2 घंटे तक हम उनके साथ प्रभु के बारे में बताते हुए समय बिताया, उनके सवालों का जवाब देते हुए। उनके आध्यात्मिक कई चीजों में उनके पास सवाले थे, उन सारे सवालों का जवाब जैसे परमेश्वर की ओर से दी हुई ज्ञान के अनुसार उनको बताने में प्रभु ने मदद किया। तो हमको उसी दिन रात को हम लोग सोने से पहले हम आपस में एक दूसरों को बताया, हम कभी जेल आया नहीं, लेकिन परमेश्वर हमको भेज दिया है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जेल के बाहर होते, ऐसे शख्स के साथ पहुंचकर या ऐसे व्यक्ति के पास हम पहुंच करके कभी भी हम उनको सुसमाचार नहीं सुना पाया था। कई बार मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन की जो परिस्थितियां, हो सकता है कई बार वो हालातें शायद हमको समझ में ना आए या हमको पसंद ना आए। शायद हम ये भी सोचते होंगे कि अरे एक आत्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरे साथ ऐसा क्यों, या मेरे जीवन में ऐसा क्यों अवसर आया है, या ऐसे हालातों में होकर क्यों मेरा परमेश्वर मुझे गुजरने देते हैं। अक्सर हमारे सवाल यही होता है। लेकिन हमें जेल जाने का मकसद दूसरे दिन हमें पता चल गया। मेरे प्रियो, आजमगढ़ हम जानते हैं कि इंडिया के पाकिस्तान के रूप में उसको जाना जाता है। बहुत ज्यादा क्राइम या क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं आजमगढ़ जेल में। वो भी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की खोजबीन के अनुसार उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होने वाला एक जिला है आजमगढ़। तो इसलिए आजमगढ़ का जो लीडर है, क्योंकि वहां के जो स्थानीय अखबारों में सब यही आया था, धर्म परिवर्तन करने वाले माफिया लीडर पुलिस हिरासत में, इस प्रकार वर्णन करते हुए लोगों ने मुझे पकड़ करके बंदी बना करके भेजा था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पहला दिन भाई राजन के साथ सुसमाचार शेयर करने के बाद, मेरे प्रियो, इतने बड़े क्रिमिनल्स, इतने ज्यादा जो है कुकर्म किए हुए लोग उसके अंदर है, उन सारे लोगों के साथ
परमेश्वर 19 दिन समय बिताने के लिए हमको अवसर दिया। मैं आप में से हर एक जनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, वो 19 दिन मेरे जिंदगी में वो कभी भी वो एक मुजरिम की तरह या एक गुनहगार की तरह परमेश्वर भेजा नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को लेकर या परमेश्वर के अभिषेक को ढोते हुए उस जेल में सेवकाई करने का 19 दिन का एक मिशन ट्रिप में परमेश्वर ने हमको भेजे थे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के लिए पूरी तरीके से भूखे हुए वो लोग, उनके अंदर इतने दुख में, दर्द में, तनाव में, कष्ट में और मायूसी और निराशा की गहरे गड्ढे में जीवन बिताने वाले उन लोगों के सामने परमेश्वर के खुशी और आनंद और साथ साथ परमेश्वर के उस अद्भुत छुटकारे का संदेश भेजने के लिए, खासतौर से मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, मैं अकेला नहीं था। हम 9 लोग एक साथ होने के कारण ये अद्भुत कार्य, जो कि हम इकट्ठे होकर के जब कभी जहां कहीं पर भी हम काम करें, वहां पर परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ वहां पर अद्भुत तरीके से प्रकट हो जाता है। इन दिनों में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हम जहां कहीं पर भी हो, हमें एकत्रित होने का एक मन हमारे जीवन में है। वो हमारे परिवार में क्यों ना हो, या हमारे कलीसिया में क्यों ना हो, या हमारे बिल्कुल खिलाफ में कार्य करने वाले समाज के मध्य में भी क्यों ना हो, लेकिन एकत्रित होकर कार्य करने का अद्भुत एक विशेष स्वभाव हमारे अंदर परमेश्वर जो दिया है, उसको ईश्वरीयता का या प्रभु यीशु में परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक विशेष अद्भुत सिद्धि है, एकत्रित होना। लोग 9 लोग मिलकर के मेरे प्रियो उसके अंदर प्रार्थनाएं करना शुरू किया, लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू किया, लोगों के साथ बातें करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां कई ऐसे प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक लोग भी बाइबल दूर करके, विश्वास को खत्म करके, वो लोग अपने आप को मसीह से दूर करके, जो कि मैंने देखा पीछे ये ब्राह्मण की तरह जो है छोटी वगैरह सब बांध करके लोग जो है, वो भी एक पास्टर का भाई वो भी सेवकाई करते थे। जेल के अंदर गया ताकि किसी को जानकारी ना मिले कि मैं मसीह हूं या मैं ईसाई हूं। जो कि हमसे पहले जो प्रभु के दास उस जेल में गए थे, उनको लोगों ने अंदर ही अंदर जान से मार डालने के लिए कोशिश किया था। इसीलिए वो लोग इस बात के लिए डर रहा था कि हम इस बात को कैसे बताओ कि मैं मसीह हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि गुनहगारों के साथ साथ जो मसीह को छोड़ के या मसीह से पिछड़ कर जो जीवन बिताने वाले लोग हैं, कम से कम 40 लोगों तक प्रभु के सुसमाचार पहुंचा करके, यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु की आराधना करने के लिए 40 लोगों का एक झुंड उस जेल के अंदर तैयार करने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद की है। एक अद्भुत कार्य जो कभी मनुष्य सोच नहीं सकता है, मनुष्य के हृदय में कभी वो विचार भी नहीं कर सकता है, वो कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा, जो कि बिल्कुल निराशा के, तकलीफ के, परेशानियों के बीच में होकर जीवन बिता रहे थे। मेरे साथ एक भाई थे, वो केवल 7 ही दिन हुए थे शादी होते हुए। शादी होकर के एक प्रभु के दास मेरे साथ जो जीवन बिता रहे थे, वो 7 दिन के बाद वो जब जेल में आया, पहला दिन तो कोई बात नहीं था, लेकिन दूसरे दिन से वो रोना शुरू। एक और पास्टर, उनकी मम्मी कैंसर पेशेंट है, उनकी पत्नी शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनकी बहन की शादी की सारी बातें तय हो चुका था, लेकिन वो शादी सब टूट गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, जो बिल्कुल लोगों के हालात बहुत ही बुरे थे, बहुत ही परिस्थिति इतने खराब थे, लेकिन उन सारे हालातों के मध्य में परमेश्वर हमको सबको वहां पर इस्तेमाल किया। इन दिनों में मैं आपको बता दूं कि आपके परिस्थिति भले कितने भी बुरे क्यों ना हो, या आपके हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं आपको यही बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, आपके हालात जब खराब होता है, वहां पर परमेश्वर को कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, आपकी जिंदगी की सबसे खराब समय
परमेश्वर को कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है। इन दिनों में आप शारीरिक या मानसिक या आत्मिक या आर्थिक या पारिवारिक रूप से इन दिनों में शायद आप बड़े संकट में होकर के या बड़े तकलीफ में होकर के आप जीवन बिता रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके ये कष्ट का समय परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे तो परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे अद्भुत समय है। इन दिनों में परमेश्वर का उस कार्य को हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को ठहराया। 7-6 दिन उस हवालात में हम लोग वहां पर जो तन्हाई वार्ड में हमें बंद थे, तन्हाई से 7वें दिन जब जेल के पास हम जेलर के सामने हमें पेश कराया गया, तो 7वें दिन वहां पहुंचते ही हम एक एक जन नीचे बैठ करके जेलर के पास जाना है। हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने हमें देखा। एक एक जनों को देख करके उसकी उम्र और उसके शारीरिक स्थिति को देख करके उनको एक एक ड्यूटी पर लगाया जाता है। अगर जो अंदर काम नहीं करना है तो एक दिन में 200 रुपया आप वहां पर जो काम पे ले जाने वालों को दे देंगे तो आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं, एक जगह आराम से बैठ सकते हैं। तो जितने पैसे वाले हैं, करोड़पति लोग हैं, वो लोग सब इस तरीके से ही करते हैं। वो लोग काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, आकर के बस पैसा जमा करते हैं, उसके बाद आराम से वो लोग बैठ सकते हैं। तो हमें एक एक जन इस तरीके से जेलर के पास जब लेके गया, जब मेरी बारी आया, जब मैं सामने खड़े होकर के बोलने लगा, मेरा नाम यह है कि मैं पिता का नाम यह है कि मैं इस गुनाह करके मैं अंदर आया हुआ मुजरिम हूँ, अपने आप को परिचय कराना है। तो परिचय करता कराते समय ही जेलर जो अपने बगल में जो डिप्टी जेलर्स बैठे हुए थे उनसे बातें करना शुरू किया, क्योंकि मेरा फोटो वहां पर जेल की दीवारों पर टांगे हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई स्पेशल एक्टिविटीज होती है तो वो लोग फोटो खींच करके वहां पर जेल के उस दीवार पर वो लोग टांगते हैं। तो उन लोगों ने देखा, आपस में बातचीत किया, अरे ये तो वो व्यक्ति है पिछले साल में आकर के कपड़ा बांटे थे, कंबल दिए थे और जेल के लोगों के लिए अच्छे मार्ग बता रहे थे। तो हमसे पूछने लगे, तुम कैसे आ गए हो? मैंने कहा सर यही मेरा गुनाह है। ओके। तो उन्होंने वहां जो कार्ड था मेरे लिए भी लिख के भेजा। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यूसुफ को जेल के अंदर उसकी जेल की जो सरदार के हृदय में कार्य किया हुआ परमेश्वर, उस कारागार के जो सरदार थे उनके हृदय में जैसे कार्य किया, वैसे हमारे साथ भी वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जो कि उस जेलर के सामने पेश कराने के लिए हमको लेके गए थे, बहुत ही गंदे गालियां बकड़ सब देख करके हमको लेके गया था। क्योंकि जेलर के अंदर कोई पुलिस वाले या काम नहीं करते हैं, सिर्फ मुजरिम जितने हैं वही लोग जेल चलाते हैं। तो हमको जो लेके जा रहा था उस मुजरिम, जाते समय गाली गंदे गंदे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे थे, वापस आते समय मेरे पास आके पूछने लगे, सर क्या आपसे जेलर से कोई दोस्ती है? मैंने कहा हाँ, हमारा पुराना एक रिश्ता है। ऐसे ही मैंने कहा। हाँ इसलिए तो। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, नहीं 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 नहीं, आपको सीधा उन्होंने वीआईपी सेल में डाल दिया गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता जिसमें मंत्रीगण, जहां पर एमपी एमएलए ये लोग सब अरेस्ट होते हैं, उन लोगों को जिस जेल में जिस सेक्शन में डाल दिया जाता है, उसी जेल में, जो कि हमको खाने के लिए बाहर नहीं जाना है, कहीं लाइन लगा नहीं लगाना है, किसी भी बारक में जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस जगह पर हमें डाल करके, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस बिस्तर में मुझे सोना था वहां पर एक और शख्स उनके साथ सबसे पहले सुसमाचार सुनाया। 8वें दिन से एकदम वीआईपी लोगों के बीच में रह करके परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों को जो कि भूतपूर्व मंत्री थे, विधायक लोग थे, और वहां पर जो एमपी एमएलए लोग हैं, और साथ साथ जो आईएएस आईपीएस लोग हैं, और बड़े बड़े पहुंचे हुए जो जितने भी शख्स है वो सब कुछ उसी लोग में थे। उन लोगों के बीच में सबसे पहले मैं भी डर रहा था इस बात को बताने के लिए, क्योंकि ज्यादातर उसमें ब्राह्मण और इत्यादि जो है जनरल कैटेगरी के लोग उसी में रहने रहते हैं।
तो वो लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने तौर तरीके पे जी रहे हैं, उसमें किसी को भी वो लोग दखलंदाज देने नहीं देता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वहां पर उन लोगों को इस बात को बताने के लिए कि मैं भी एक ऐसा परिवार से हूँ, लेकिन मैं यीशु का सेवक हूँ। मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या काम किया है, ये सारी बातें उन लोगों को बताने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने अवसर दिया। 19 दिन मैंने पहले भी बताया, ये 19 दिन मेरे लिए किसी प्रकार का कोई भी सजा नहीं था, मेरे लिए कोई कष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, सहना पड़ा, शारीरिक मानसिक बहुत ज्यादा। लेकिन उन सारी बातों के मध्य में, उन सारी बातों से बढ़कर मैं यही कहना चाहूंगा, ये 19 दिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने वाला समय था। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं वो सारी बातें इसलिए मेरे जीवन में हुए हैं कि आप जैसों की प्रार्थना, आप जैसों की अद्भुत जो है प्रेम परमेश्वर के सामने आप लोगों ने प्रकट किया है, उसकी वजह से परमेश्वर का अद्भुत कार्य मेरे जीवन में वहां पर प्रकट हुआ था। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर में ले जाना चाहता हूं, जो कि भले समय हमारे पास बहुत ही कम है, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री उसके उसके 3 अध्याय उसकी 12वीं पद। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इन दिनों में हम एक ऐसा समय पे, जो कि हमने बताया कि निक जैसे जगह पर इन दिनों में परमेश्वर के अद्भुत कार्य, परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य इन दिनों में वहां पर उस यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। बड़े अद्भुत तरीके से परमेश्वर की सेवकाइयां इन दिनों में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन इसके मध्य में हमें इस बात को जानना है कि सचमुच में विश्वासी से बदतर होकर या विश्वास को दूर करके अविश्वासी और दुष्ट हृदय हमारे मन में है या नहीं है। जो कि मैंने पहले ही बताया, हम इकट्ठे होकर के जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे, तो वहां पर जो मनुष्यों के लिए जो असंभव है, परमेश्वर जरूर उन असंभवों को संभव में बदल डालते हैं। मैं सीधा आपको मरकुस रचित सुसमाचार की ओर ले जाना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार में हम जब पहुंचते हैं, हम सबसे ज्यादा पसंद करने वाले एक अध्याय है 5वीं अध्याय। उस 5वीं अध्याय में हम जानते हैं कि 3 बड़े अद्भुत गवाहियों को, प्रभु यीशु मसीह के बड़े चमत्कार को हम देख सकते हैं। संसारिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े परमेश्वर के सामर्थ्य कामों को हम वहां पर देख सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले एक भाई था, एक जवान लड़का था, उसको परमेश्वर चंगा करते हुए, जो कि वो दुष्टात्मा से ग्रसित है काफी सालों से। वो जो है समाज के सामने, परिवार के सामने और लोगों सबके बीच में एक ऐसा जीवन बिताने वाला एक दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति। उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु आकर के उनको छुटकारा दे रहे हैं। उसके बाद हम तुरंत देखते हैं कि एक याईर नामक एक व्यक्ति है, वो आकर के यीशु मसीह के पैरों तले गिर रहे हैं। गिर करके यीशु से कह रहे हैं कि प्रभु यीशु, आप एक बार मेरे घर चले, ताकि मेरी बेटी मरने पर है। तो प्रभु यीशु उनकी तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे, तब तक तीसरी एक जो बहन है वो आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं, उसके वस्त्र के आंचल को छू ली है। सो उस आंचल को छू, फिर वो यीशु उस यायर की घर की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगे। मेरे प्रियो, मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी मैंने बताया, हमारे जीवन की जो दुखी या कष्ट की तकलीफ के समय, वो यदि परमेश्वर के साथ है हमारा जीवन, तो वही हमारे जीवन का सबसे अद्भुत और आशीषित समय में परमेश्वर उसको बदल देते हैं। तो उस याईर नामक उस व्यक्ति के विषय में ही मैं बता करके मैं समाप्त करूंगा, जो मुझे जो समय दी गई है उस समय के भीतर ही भीतर। मेरे प्रियो, वहां पर वो लोग जब याईर के घर, मतलब घर से लोग आकर के, हम अगर उसके
35वीं पद से हम जब नीचे की ओर पढ़ने लगे तो वहां पर हम इस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु उस घर की तरफ जाने वाले ही थे। जब जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे तो उसी समय वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उसकी 35वीं पद में वो ये कह ही रहा था, जो कि इस बहन को, जो स्त्री थी जो छुटकारा पाई थी, उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ये बातें कर ही रहे थे। तो उसी समय हम देख रहे हैं कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जिस कार्य के लिए आप यीशु के पास आए थे उसकी आशा खत्म, उसकी उम्मीदें खत्म, समाप्त। अब कोई आशा मत रखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में यीशु किसी कार्य करने के लिए आपको बुलाया या आपके बुलाने पर यीशु मसीह आपके पास आने का उन्होंने वादा किया, ये दोनों में से कुछ भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, प्रिय परमेश्वर के दास और दासी, पिछले दिनों में परमेश्वर की वायदा या परमेश्वर की प्रोफेसी या परमेश्वर की जो है वायदा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटा या बेटी के लिए परमेश्वर अगर की है तो मेरे प्रियो आप कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु ने शुरू किया है तो उसको सफल भी वही करेंगे, वही आपके जीवन की जरूरतों को पूरा भी करेंगे, क्योंकि जिन्होंने वादा किया है वो कभी भी अपने वादे को कभी ठुकरा नहीं सकते। पिछले दिनों में हो सकता है कि बहुत अच्छे वायदाएं यीशु ने आपको दी हो, आपके जीवन में प्रभु की उस बहुमूल्य वादा आपके लिए दी हो, तो जरूर वो पूरा करेंगे। यीशु उस घर की ओर जाने लगे तो उसी समय वो बहन आकर के छू लिया। भले उनको चंगाई देने में देर तो लगी है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में कभी अंधेर नहीं होता है। यीशु जब कदम बढ़ा ही रहे थे तब आकर के कह रहे हैं कि अब इस स्वामी को या गुरु को या इस व्यक्ति जिन्होंने जो बुलाने के लिए आया है उनको तकलीफ मत दो, क्योंकि तेरी आशा अब पूरा होने वाला है ही नहीं, वो टूट गए। वो आकर के झूठ नहीं बोले, सच ही बोले थे। कई बार मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, इस संसार की जो सच होता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो झूठ है। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर लोगों की जो एक सेमिनार में मैं पहुंचा तो वहां पर बोलने का अवसर मिला तो मैंने उनको यही बताया, क्योंकि सारे लोग विश्वासी थे। लगभग आपके 90% जो विश्वासी, आपके जो रिपोर्ट है वो झूठ है मेरे प्रियो। ये हालात वो झूठ है, आज हमारे सामने जो परिस्थिति है वो झूठ है। सच पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस बात को देखते हैं, अगर इस संसार में कोई सच है तो वो केवल परमेश्वर का वचन ही है, उसको छोड़कर कुछ भी सत्य नहीं है। परमेश्वर के वचन ही सत्य है, बाकी हरेक बातें वो झूठ होता है। लोग संसारिक रूप से देखा जाए, वो लोग आके बताया वो सत्य है, लेकिन अगले पद में हम इस बात को देखते हैं, 36 जो उसकी 36वीं पद में हम देखते हैं कि ये बात कह ही रहे थे, उसने उसको यीशु ने अनसुनी करके। इन दिनों में मैं बता दूं मेरे प्रियो, कई ऐसी बातें हैं हमारे सामने हैं, उसको सुन करके, उसको हमारे दिमाग में बिठा के, हमारे जीवन में बिठा करके उसका परिणाम नहीं, लेकिन उसको अनसुनी करके यीशु ने उसको अनसुनी कर दी। इन दिनों में कई एक चीजें, कई एक बातें हमारे जीवन में हमें अनसुनी करने की जरूरत है। यहां पर यीशु, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द, यीशु ने उसको अनसुनी की है। हाँ, संसारिक रूप से सच है, रिपोर्ट के अनुसार हो सकता है वो सच है, लेकिन मेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु ने कहा, मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं तेरी कर्जाओं को दूर करने वाला, मैं यहोवा यिरे, मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूं। शायद आपके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं।
लेकिन यीशु उसको अनसुनी करके मुझको और आपको इस बात का एक ऐसा नमूना दिखाया है मेरे प्रियो। आज इस संसार के सामने जो कुछ भी हमारे साथ हो रहे हैं उसको अनसुनी करके हमें, वही हमारे जीवन की आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा पहलू है। हमारे जीवन में कुछ संसारिक बातें जो संसार के, हमारा, मैं आपको बता दूं कि कोई सरकार आए या जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई रुकावट नहीं है। यदि परमेश्वर के कामों को सुनने, परमेश्वर की बातों को सुनने और उसके अनुसार चलने के लिए लोग यदि तैयार हैं, हम सोचते हैं शायद ये सरकार होने की वजह से ये नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बीते 70 सालों में जो भारत में नहीं हुए हैं, वो जागृति, वो अद्भुत कार्य, वो सुसमाचार की घोषणा और उतनी बड़ी भीड़ इन दिनों में बीते 10 साल के अंदर परमेश्वर के पास आए, जो कि न केवल रिपोर्ट है लेकिन आंखों के सामने उत्तर भारत की गांव छोर की, मतलब एकदम गांव की छोर तक परमेश्वर की सुसमाचार बीते 10 साल में पहुंचा नहीं, उस जगह पर परमेश्वर ने पहुंचाया है इस समय में। हालेलुया। इन दिनों में, बीते सालों में हो सकता है जितनों को मैंने यीशु के नजदीक आते हुए देखा, उससे कई अधिक यीशु के नजदीक में आते हुए देखने में प्रभु ने मेरी सहायता की है। इन दिनों में परमेश्वर के प्रिय दास और दासियों, हमारे साथ परमेश्वर वही कार्य को इन दिनों में करने वाला है। वही कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे भी। उसी कार्य के लिए परमेश्वर मुझको और आपको चुना है। इन दिनों में प्रभु का वो ऐसा अद्भुत कार्य, वो यीशु उसको अनसुनी करके उनसे बस इतना ही कहा कि तू विश्वास रख। यहां पर हम देखते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख। और उसके बाद उनके घर गए। उसका अगला पद भी मुझे बहुत पसंद है। वहां पर हम देखते हैं, और वे पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। कई बार यीशु, कुछ लोगों को देखे, यीशु सबसे एक साथ प्यार करते थे, एक साथ बुलाया भी था, लेकिन कुछ लोगों को कुछ काम जहां पर होता है वहां पर परमेश्वर इकट्ठा होने नहीं देता है, एकत्रित होने नहीं देता, उन लोगों को अलग अलग कर देते हैं। हमारे कलीसिया में भी कुछ लोग हैं, हमारे सेवक लोगों के बीच में भी ऐसा। मैं आपको बता दूं, 17 लोग हमको अरेस्ट किए थे, लेकिन थाना पहुंचते पहुंचते हम बस 7 लोग रह गया, बाकी लोग भाग गया बीच से, पास्टर लोग। ओके, सो कई बार कई जगह पर ऐसा परमेश्वर इकट्ठा होने नहीं देता। बस तीनों को छोड़कर किसी को, हम जानते हैं यीशु की इनर सर्कल, इन दिनों में इंडिया के अंदर उस इनर सर्कल में मुझको और आपको आना है। यीशु के चेलों के बारे में हम सीखते हैं, 3 सर्कल उनके बीच में थे, एकदम इनर सर्कल में। सो ये 3 लोग वहां पर एक साथ, यीशु ने उनको बुलाया, उनको लेके गया, वो लोग एक साथ अंदर गए। वहां पर जाने के बाद फिर हम देखते हैं, ये तीनों लोगों के अलावा फिर मैं देख रहा हूं उसकी माता पिता को भी यीशु अपने साथ में लिए। मैंने सोचा ये माता पिता को क्यों लेने की जरूरत है। फिर बाद में समझ में आया, भैया वो आराधनालय के सरदार है, बड़े ऊंचे हस्ती है, लेकिन उस भीड़ के बीच में जाके, क्योंकि हम जानते हैं इतनी बड़ी भीड़ के पास वहां करके यीशु के पैरों तले गिरना हो, तो सोचिए, वो भी एक ऐसा हक शख्स, हक करके यीशु के पैरों तले गिरकर यीशु को, जो कि वो चाहे उनके पास कई सेवक हैं, किसी को भी भेज सकता था, लेकिन उनको मालूम था कि यीशु की महिमा क्या है, उनको कितना महत्व देना है। इतना ज्यादा आदर के साथ, मेरे प्रियो, वचन में हम देखते हैं, जो मेरा आदर करे उसका मैं भी आदर करूंगा, भले वो किसी भी हालात में क्यों ना हो। उसका आदर परमेश्वर ने उनका किया। ये घर पे गए तो रोने वाले, बिलखने वाले, गीत गाने वाले, बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, तमाम प्रकार के लोग वहां पर थे, सबको बाहर किया।
उसके बाद उस माँ को, उस बहन को भी साथ में ली। मैं सोच रहा हूं उनको क्या लेने की जरूरत है। तब मैं मेरे घर की सब बात मैं आपको बता दूं। अगर मेरी बेटी, जो कि इस समय वो 9th में है, अगर उसको थोड़ा तबीयत खराब हो जाए, तुरंत उसको पापा चाहिए, पापा पास में चाहिए चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे घर में अगर ऐसा स्थिति है, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, तो पापा की उपस्थिति को, नजदीकी को वो चाहती है, वो भी नहीं। उस दिन मैं कहीं जाने लगू तो मेरी पत्नी कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो आप, रहिए यहाँ पे बेटी के पास। तब मैं कहूंगा, नहीं 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 नहीं, पास्टर सुनील आ रहे हैं, नहीं तो पास्टर कुरियन जी आ रहे हैं, उनको मैं बुलाने जा रहा हूं। तो मेरी पत्नी ये कहेंगे, क्या आप फोन नहीं कर सकते हैं? आपके साथ नहीं तो इतने एसोसिएट पास्टर्स है, उनमें से किसी को भेज दो, आप क्यों जा रही है? नहीं नहीं, वो बहन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया, इन दिनों में मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रभु की सेवकाई में जब मैं और आप कदम बढ़ाते हैं, रुकावटें भले सांसारिक रूप से हजारों आए, लेकिन उसके मध्य में हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम अपने आप को हम उपलब्ध कराएं, अवेलेबल हो जाए। परमेश्वर उनके जीवन में, भले आपके नुकसान भले कितने भी हो, लेकिन उसको परमेश्वर लाभ में बदल कर आपको आशीषित करे। आज मैं यहां पर मेरे शब्दों को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे जीवन में वो 5 लोग जो विश्वास करने वाले एक साथ इकट्ठे हो गए, वो मरे हुए लड़की वहां पर उठ खड़े हो गए। वो 5 लोग इकट्ठे हो गए, सिर्फ वो 5 लोग नहीं, लेकिन उसके मध्य में जब यीशु भी मौजूद रहे। इन दिनों में मैं और आप हालातों को देख के बिना, परिस्थितियों को देखे बिना, यीशु के साथ हम एक संग हमारे जीवन को सौंपने के लिए हम यदि तैयार हो जाए, इन दिनों में मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को करेंगे। और इस हमारे भारत वर्ष में परमेश्वर के अद्भुत कामों को प्रकट करने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर बुलाया गया है, परमेश्वर ठहराया गया है। विपत्तियां, तकलीफें, बहुत सारा अभी भी बाकी है, लेकिन आगे भी आप मेरे लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में आराधना रोक दिया गया है, हमें जहां पर आराधना करने के लिए जगह था वो जगह बंद किया गया है जब तक, क्योंकि वो दूसरे लोगों के थे। अब हमारी जगह जब तक ना हो तब तक हम वहां पर आराधना नहीं कर सकते। हमें मालूम नहीं है लगभग 700-800 लोगों को लेकर मैं कहाँ जाऊं। इसलिए आगे भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। अभी तक समय दिया प्रिय आदरणीय पास्टर, प्रिय पास्टर जॉस, और साथ साथ पास्टर सुनील जी, और जितने भी प्रभु के दास दासी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी को प्रभु बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। वचनों के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।